सेनानियों ने, गोपालगंज के वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए जो किया, जो कुर्बानी दी, जो बलिदानी दी, भले ही आजादी के इतिहास के पन्नों में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आज भी गोपालगंज की मिट्टी का एक एक कर उनकी शहादत का गवाह है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। फतेह बहादुर शाही की चर्चा चली होगी यहाँ पर, और क्रांति तीर्थ प्रतियोगिता जहां भी हुई है इसके पहले मैंने देखा था एक ग्रुप भी बना है, उस ग्रुप में उनकी चर्चा हुई थी। तो मैं कुछ अन्य सेनानियों के बारे में, अन्य वीर सपूतों के बारे में, इस मिट्टी के महानायकों के बारे में बताना चाहता हूं। एक नाम आता है जो हमारे कटिया से बिलोंग करते हैं, जो हमारे कटिया क्षेत्र के हैं, थे बाबू महादेव राय। और हमें गर्व होना चाहिए, हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि यह गोपालगंज वह धरती है। हम लोग ऐसी धरती पर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं जिस धरती पर 1942 में देश का तिरंगा फहराया गया। 16 अगस्त 1942 में महादेव राय ने कटिया थाने को कब्जे में लेकर आजादी का तिरंगा लहरा दिया था। इसका जिक्र किसी इतिहास में नहीं किया गया। एक जनसैलाब था उनके साथ, महादेव बाबू के साथ, और जनसैलाब के साथ उन्होंने कटिया थाने पर हमला कर दिया। अंग्रेज सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। वहां डाकघर था, बगल में डाकघर को लूट लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत तिलमिला उठी, अंग्रेजी शासन की नींव डगमगाने लगी। और हमारे इस कटिया के स्वतंत्रता सेनानियों में महादेव बाबू के साथ जो है नाम आता है फुलेश्वर दुबे का, जो बैकुंठपुर के रहने वाले थे। फुलेश्वर दुबे, महादेव बाबू, उनके साथ और लोग भी थे। इन लोगों का हुजूम अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया और इस तरह का तूफान मचाया, ऐसी क्रांति लाई कि महादेव बाबू को गिरफ्तार करने के लिए शूट एट टाइट का निर्देश जारी कर दिया गया। स्पेशल फोर्स गठित कर दिया गया। महादेव बाबू को पकड़ने के लिए टॉमी फोर्स का गठन किया गया था उस समय। और 29 अगस्त 1942 को 16 अगस्त को कटिया थाने पर हमला किया गया। कटिया थाने में तिरंगा फहराया गया और 29 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने फुलहुरिया गांव को चारों तरफ से घेर लिया। जो टॉमी फोर्स का गठन किया गया था, वह फोर्स आकर के चारों तरफ से उसमें अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े पदाधिकारी थे। फुलहुरिया गांव को घेर लिया गया चारों तरफ से और निर्देश दिया गया था कि महादेव बाबू को देखते ही गोली मार देना है। लेकिन कटिया की धरती का, पंचदेवरी की धरती का वह वीर सपूत हाथ नहीं लग सका अंग्रेजों के। गांव के चारों तरफ से मशीन गन लगा दिए गए थे, लेकिन महादेव बाबू वहां से निकल गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। अंग्रेजों ने आजिज होकर उनके घर में आग लगा दी। 3 बार उनके घर को जलाया गया, लेकिन हमारा वह सपूत, कटिया की धरती का वह वीर सपूत कभी पीछे नहीं हटा। देश आजाद होने तक संघर्ष करता रहा। इस तरह के बहुत सारे महानायक हमारे धरती पे, यहाँ लामी चौर के भूराज पांडे थे। 18 वर्ष की उम्र में जंगे आजादी में कूद पड़े। मात्र उम्र उनकी 18 साल थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दिए, कई जगह डाकघरों में आग लगा दी थी उन्होंने। इतना उत्पात मचा दिया कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 साल की उम्र में, मात्र 18 वर्ष के थे, और उन्हें पटना कैंट जेल में लाकर बंद कर दिया गया। अंग्रेज उन पर कोड़े बरसाने लगे। अंग्रेज कहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत स्वीकार कर लो, और भारत माँ का वह लाल जुर्म सहता रहा, कोड़े बरसते रहे, पानी के बिना तड़प कर जान दे दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। ऐसे वीर सपूत के लिए ताली बजाया।
रूटी बड़ई के थे आगम पांडे, बाबू महादेव राय, सुनेश्वर दुबे, इनकी जो टीम थी उस टीम के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके घर में भी अंग्रेजों ने 3-3 बार आग लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पैजनी देवी, उनकी पत्नी ने भी आजादी की लड़ाई में अपने पति का साथ दिया। और वो कहती थी, उनकी पत्नी कहती थी कि चाहे हम दोनों की जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम तब तक लड़ेंगे जब तक यह देश आजाद न हो जाए। बाबू नंदकिशोर नारायण जी थे जो भोरे के थे और देश आजाद होने के बाद भोरे विधानसभा चुनाव हुआ 1952 में, सबसे पहली बार चुनाव हुआ, तो उस समय में पहली बार भोरे चंद्र से विधायक चुने थे। उनके पिताजी बाबू हरिनारायण जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और पिताजी से प्रेरित होकर वे भी जंग आजादी में कूद पड़े। पिता पुत्र दोनों एक साथ देश के लिए लड़े और देश आजाद होने तक संघर्ष करते रहे, देश आजाद होने तक लड़ते रहे। ऐसे एक नाम आता है, भोरे प्रखंड का एक गांव है खलवा गांव, जहां के बुझाऊ मिश्रा जी थे। उनके लिए किस्सा प्रसिद्ध है कि राजा भैले रजुली, बाबू भैले धुनिया, मारे बुझाऊ मिश्र कहकेला बोलिया, ये किस्सा प्रसिद्ध था उनके लिए। सर 1800 बहुत पहले की बात है, इसका जिक्र जो है नहीं किया गया है। 1857 की क्रांति के दौरान ही कुछ ऐसा किया था उन्होंने। लोग बताते हैं कि वहां खैरबन्ना है, खरवागांव गांव से पहले, उस खैरबन्ना में अंग्रेजी सिपाही पहुंचे हुए थे और कर वसूलने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। जब कर वसूलने के लिए पहुंचे, अंग्रेजों के डर से लोग भागने लगे, तो बुझाऊ मिश्र कहीं से आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्यों भाग रहे हो? लोगों ने कहा कि अंग्रेज सिपाही आए हुए हैं और वे जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं, कर वसूल रहे हैं। बुझाऊ मिश्र ने कहा कि भागना नहीं है, चलो अंग्रेज सिपाहियों का डट कर सामना करना है। भागोगे तब तो आज कल टैक्स वसूलने के लिए आए हुए हैं, कल पूरा घर जो है पूरे गांव पर कब्जा कर लेंगे, टैक्स नहीं देना है। और पूरे गांव को संगठित कर बुझाऊ मिश्र ने अंग्रेजों का विरोध किया। गिने चुने सिपाही उस समय आए हुए थे। जब पहली बार विद्रोह हुआ तो उसके बाद अंग्रेज शासन के जो बड़े पदाधिकारी थे टीम गठित कर, अंग्रेजों का टीम गठित कर वहां पर भेजे, जिसमें काफी संख्या थी अंग्रेजों की। जब बुझाऊ मिश्र को यह बात पता चली तो उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई और उस टीम में लोग कहते हैं कि वो हथियार आज तक अंग्रेजों पर नहीं चला। उसमें सब लोग गमछा लेकर के गए हुए थे और ईंट और पत्थर के टुकड़े लेकर के गए हुए थे और गमछे में बांट करके, और जब ईंट और पत्थर चला करके मारने लगे तो अंग्रेज जो है अंग्रेजों को भोरे से उधर तक भेगारी से उधर भाग तक खदेड़ के आए हुए थे। ये गांव के लोग आज की डेट में चर्चा करते हैं। अंग्रेज कहते थे जाकर, जो अंग्रेजी सिपाही थे वे अपने अफसरों से कहे कि पता नहीं वो कौन सा हथियार उन्होंने रखे हैं कि दिख नहीं रहा है लेकिन आकर के चोट लग जा रही है, पता नहीं कौन सा हथियार चलाया जा रहा है वहां पर। उसके बाद हथियार से लैस अंग्रेज सिपाहियों ने खैरबन्ना में डेरा डाल दिया। कैंप वहां पे जो है लगा दिया गया खैरबन्ना में अंग्रेज सिपाहियों का। उसके बाद बुझाऊ मिश्र ने अपनी टीम के साथ, घोड़ा पर चलते थे बुझाऊ मिश्र अपनी टीम के साथ रात में हमला कर दिए, पूरे शरीर में पुआल बांध कर, और ये लोग पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ के शरीर में पुआल बांध दिए थे, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। पुआल बांध कर
और पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ से उतर के और धीरे से जो है जो कैंप लगा हुआ था, जो टेंट गिरा हुआ था, उस टेंट का रस्सी काट दिए और अंग्रेज सिपाहियों का सारा हथियार लूट लिए। और जब दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई तो बुझाऊ मिश्र ने 2 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी। पहली बार भोरे की धरती पर, पहली बार गोपालगंज की धरती पर अंग्रेज सिपाहियों की हत्या करने वाला यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी था तो वो नाम बुझाऊ मिश्र का था। 2 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी। उसके बाद अंग्रेजों ने काला पानी की सजा देने की तैयारी की। अंग्रेजों का एक दल भेजा गया, सिपाहियों का एक दल भेजा गया बुझाऊ मिश्र को गिरफ्तार करने के लिए। और कुछ दिनों बाद बहुत मशक्कत करना पड़ा अंग्रेज सिपाहियों को। कुछ दिनों बाद यूपी से उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज सिपाही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी, वहां पर लेकर जाने लगे। और जब लेकर जा रहे थे तो मेन सड़क से नहीं गए, मुख्य सड़क से नहीं गए, क्योंकि लोग जानेंगे कि बुझाऊ मिश्र को यदि अंग्रेज सिपाही लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कि रास्ते में हमला हो जाए। उनकी टीम भी बहुत मजबूत थी, तो दूसरे रास्ते से ले आकर के, लूप लाइन से ले जाकर के और गंगा नदी पार करा रहे थे पटना के समीप, पटना में। और गंगा नदी पार कराने के दौरान उस नाव में 5 अंग्रेज सिपाही थे और बुझाऊ मिश्र थे। जब नाव बीच नदी में गया तो बुझाऊ मिश्र को ये भनक लग चुकी थी कि हमें काला पानी के लिए लोग लेके जा रहे हैं। बुझाऊ मिश्र ने क्या किया कि नाव को अंग्रेजों सहित और खुद के सहित जो है डुबो दिया। उन्होंने कहा, सोचा कि बलिदान हो जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगेगा। 5 अंग्रेज सिपाहियों के साथ बुझाऊ मिश्र ने नाव को डुबो दिया। 5 अंग्रेज सिपाही भी मारे गए और बुझाऊ मिश्र भी वहां शहीद हो गए। ऐसे शहीदों की धरती है गोपालगंज। मैं इस धरती को नमन करता हूं। और ऐसे 2-4 स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की एक फौज है। पिछले वर्ष हम लोगों ने इस पर एक सीरीज किया था, खबर चलाई थी और पूरे गोपालगंज से 175 स्वतंत्रता सेनानियों का लिस्ट तैयार किया था और उनकी कहानी छपी हुई थी, जो आज भी प्रभात खबर कार्यालय में संग्रहित है। ऐसी धरती है गोपालगंज की। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन वीर सपूतों को इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।